अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक ऐसे एंटीबायोटिक के ऊपर बात करेंगे जो इंतहाई सस्ता भी है, मुफीद भी है। आप अगर उसको सही टाइम के ऊपर इस्तेमाल करें, सही बीमारी में इस्तेमाल करें तो आपके परिंदे की जान बच सकती है। ये एंटीबायोटिक उतना कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर मशहूर या इस्तेमाल नहीं होता जितना ये घरेलू ममानी के ऊपर छोटे लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली तोतों का या कबूतरों का जो काम करते हैं या सील्स का काम करते हैं वो इसके कैप्सूल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबायोटिक किसी भी परिंदे को इस्तेमाल किया जा सकता है और आप लोग इस्तेमाल करते भी हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें आप लोग जब इस एक एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एज अ कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और उसमें डोज मिस कैलकुलेट करते हैं। आप परिंदे को या ओवरडोज कर रहे होते हैं या उसको अंडरडोज कर रहे होते हैं, यानी मेडिसिन ज्यादा जाएगी तब भी उसका नुकसान है, मेडिसिन कम जाएगी तब भी उसका नुकसान है। हमने प्रॉपर मेडिकेशन कैसे करनी है और डायग्नोज नहीं किया जाता किस बीमारी में हमने इसका इस्तेमाल करना है। बस परिंदे को कुछ भी मसला हुआ फौरी एंटीबायोटिक उठाया, सस्ता है ना, उसको रोटी में शामिल कर देते हैं, आटे में शामिल कर देते हैं या उसकी खुराक में शामिल करके या पानी में शामिल करके देते हैं। मैं आपकी वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि एंटीबायोटिक आपके परिंदों के लिए जितना मुफीद है उतना डेंजरस भी है अगर आप इसको सही इस्तेमाल नहीं करते, सही बीमारी में इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं ये है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। हर परिंदे के हिसाब से बताऊंगा कि किस परिंदे में कौन सा मसला आएगा तो आपने इसको यूज करना है और इसकी डोज क्या इस्तेमाल करनी, कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करना है, किस एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है, बहुत स्लो जा रहा है, 60% से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन के बगैर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा। ठीक है, बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है क्या। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पे काम करती है। ये अब मैं अक्सर टर्म इस्तेमाल करता हूँ, साइंस का स्टूडेंट इस बात को समझ जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। आप ये समझें कि ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं दुनिया में, दोनों पे काम करती है, इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जिससे बैक्टीरिया मरता नहीं है बल्कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बर्ड कंफर्टेबल हो जाता है। यानी कि दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल होती हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं जो उसकी ग्रोथ को रोकती है। तो ये ग्रोथ को रोकती है। दोस्तों, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाकिस्तान के अंदर दो तरह से मौजूद होती है। एक ये जो कैप्सूल आप देख रहे हैं 250 मिलीग्राम में मिलता है इंसानों वाले स्टोर से, और दूसरा ये ऑक्स्ट्रा एल या कोई भी पोल्ट्री साइड का आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन मिल रहा होता है जो आप परिंदे को लगा सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। अब हम अलग-अलग परिंदे के हिसाब से देखेंगे किस बीमारी में हमने इसको यूज करना है और इसकी डोज क्या इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम ब्रॉयलर्स पे आ जाते हैं। ब्रॉयलर्स के अंदर कमर्शियल पोल्ट्री में या घरेलू घुमाने के ऊपर जो गोश्त वाले परिंदे हैं उनमें हमने इस्तेमाल करना होता है ये माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट पे या इन्फेक्शियस कोराइजा, यानी माइकोप्लाज्मा, सीआरडी का इशू हो, इन्फेक्शियस कोराइजा हो, आवाज़ें आ रही हों, सर सूज रहे हों, नज़ला जुकाम हो और किसी हद तक ये कुलाई के खिलाफ भी काम करती है। इंजेक्शन अगर आप ऑक्स्ट्रा एल यूज कर रहे हैं ब्रॉयलर्स के अंदर तो इंजेक्शन एक परिंदे के लिए जो लगेगा वो 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट होगा, यानी 1 किलो के 1.5 किलो के परिंदे को 0.1 ml पर बर्ड लगेगा उसको। ये सिंगल डोज भी लगाया जाता है और 24 से 48 घंटे के बाद इसको रिपीट भी किया जा सकता है। अगर हम कैप्सूल को पानी के अंदर पिलाना चाह रहे हैं या हमारे पास पोल्ट्री साइड का 1 kg वाला डब्बा है जिसके अंदर 50% ऑक्सी है, वो हम परिंदों में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटा सा फार्मूला ये है कि अगर आप 50% ऑक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ग्राम ऑक्सी का 3 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप छोटे पैमाने के ऊपर परिंदों को देना चाह रहे हैं तो फिर आपने एक कैप्सूल को 10 ml पानी में हल करना है। अब आपका एक परिंदा है तो उसको आप 5 ml ये सिरप आपने पिला देना है जो आपने 10 ml बनाया है। अगर आपके परिंदे ज्यादा हैं तो आप इसको 5 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करके अपने परिंदों के सामने रख सकते हैं। 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे आपने इसको इस्तेमाल कराना। अब इसको कम्बिनेशन किसके साथ बना सकते हैं वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा ताकि क्योंकि सारे परिंदों में वो कम्बिनेशन हम दे सकते हैं। लेयर में हम इसको माइकोप्लाज्मा में इस्तेमाल करते हैं, एग पेरिटोनाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि की वजह से पैदा होती है। अब इसकी डोज भी ऐसे ही है जैसे ब्रॉयलर्स के लिए। अगर आप ऑक्स्ट्रा एल लगा रहे हैं, लेयर परिंदे को लगा रहे हैं, वो 1 से 1.5 किलो का है तो 0.1 ml आपने लगाना है छाती के अंदर। 2 किलो का है तो 0.2 ml लगाना है छाती के अंदर। 24 से 48 घंटे के बाद इसको रिपीट करेंगे। पानी के अंदर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस कैप्सूल को 10 ml में हल करेंगे और 5 ml पर परिंदे को आपने इस्तेमाल कराना है अगर वो 1 किलो से ज्यादा का है। अगर 1 किलो से कम है तो आप उसको 2 से 3 ml पिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं सील चिकन्स की। शौक के लिए परिंदे रखे हैं, आप उनकी फाइट करवाते हैं, आप उनकी रेस लगवाते हैं, उसमें बर्ड
जख्मी हो जाते हैं। जो इन्फेक्शन होती है, वूंड इन्फेक्शन, या सील परिंदों में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब सांस का मसला बना हुआ हो, खींच खींच के सांस ले रहे हो, सांस में दुश्वारी हो, नज़ला जुकाम हो, उसमें भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं। अब असील परिंदे नॉर्मली 2 किलो से ज़्यादा के ही होते हैं, तो हम 0.2 cc इंजेक्शन ये वाला उसमें इंजेक्ट करेंगे। और अगर पानी में आपने इस्तेमाल करना है और आपका परिंदा 2 किलो से ज़्यादा है, तो आप 5 से 10 ml पर लीटर पानी में इस्तेमाल करा सकते हैं या डायरेक्ट पिला सकते हैं। लेकिन तरीकाकार वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 ml का पानी लेना है, उसमें एक कैप्सूल को हल करके उसमें से आपने सिरिंज के साथ एक एक परिंदे को 5-5 ml आपने पिला देना है, या आप 10 ml का सोल्यूशन बनाने के बाद उसे पर लीटर पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं छोटे परिंदों के ऊपर, कबूतर, तोते। सबसे पहला जिस वजह से हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं वो हम रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देते हैं। खींच के सांस लेते हैं, नज़ला जुकाम होता है, सर सूजना शुरू कर देता है, आंखों से पानी आना शुरू होता है या पस आना शुरू हो जाती है, अंदर डायरिया अगर होना शुरू हो जाए तो फिर हम उस केस के अंदर, यानी लूज मोशन लगे हुए, हम ऑक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कैंकर का इशू है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल कैंकर के साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्किन इन्फेक्शन के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बहुत ही कम डोज बनी है। इंसुलिन की अगर आप सिरिंज को देखें, उसके ऊपर जो एक पॉइंट है वो 0.1 ml बनता है। तोतों के केस में हमने उसका भी आधा लगाना होता है, यानी कि आप एक पॉइंट जो बन रहा है इंसुलिन सिरिंज का, जिसे हम 0.1 ml कहते हैं, आप उसका भी आधा एक परिंदे को इंजेक्ट करेंगे और आप इसे रिपीट करेंगे 48 घंटे के बाद। इसी तरह कबूतरों में भी यही करेंगे। अब पिलाने की बात है, आप कैप्सूल उठाते हैं, खाने में मिक्स करके दे देते हैं, ओवरडोज हो जाती है। अब आपने 10 ml के पानी में एक कैप्सूल हल करके आपने रख दिया, अब उसका चौथा हिस्सा, 1 ml का चौथा हिस्सा इंसुलिन के सिरिंज के अंदर आप 1 ml भरेंगे, वो पूरा एक सिरिंज भरा जाएगा। उसका चौथा हिस्सा एक तोते को या एक कबूतर को आप पिला सकते हैं जो छोटे साइज में। और अगर आपके परिंदे से बड़े हैं, मकाओ हैं, यानी कि बड़े तोते रखे हुए हैं आपने, तो उसमें आप इसको 0.75 ml तक भी पिला सकते हैं। ये बड़े सेंसिटिव ब्रीड्स हैं, इसलिए इनको पिलाते हुए बड़ी एहतियात और वेटनेरियन से पूछ के, किसी डॉक्टर से रब्ता करके ही आपने इनको पिलाना होता है। अब आ जाती है बात कि हमने इसको किस किस एंटीबायोटिक के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप इसको टाइलोसिन के साथ मिक्स कर सकते हैं, आप एंड्रोफ्लक्सासिन के साथ, नॉरफ्लक्सासिन के साथ, सिप्रोफ्लक्सासिन के साथ और फेनिकॉल के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप इसको न्यूमाइसिन के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ये तब करना है जब आपके परिंदे में मल्टीपल इन्फेक्शंस हो और वो एक एंटीबायोटिक से कवर नहीं हो रहा, तो आपने वेटनेरियन की गाइड के साथ आपने उसको बाकी मेडिसिन के साथ मिक्स करके देना है। अब इसमें एहतियात की ये ज़रूरत है कि इसे आपने कैल्शियम के साथ मिक्स नहीं करना, मल्टीविटामिन्स के साथ आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ 5 दिन आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। आपके परिंदे में 5 दिन के इस्तेमाल से इसमें जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा प्रोबायोटिक्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए फिर आपने इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ताकि आपके बर्ड का हाजमा ठीक हो सके। तो यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करनी है, तब भी आप प्रिसीजन के साथ, जिस तरह मैंने आपको डोज बताई है, ये डोज आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप बड़ी सिरिंज इस्तेमाल करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो आप मिस कैलकुलेट कर जाएंगे। चाहे आप एक परिंदे को लगा रहे हैं या आपने 10 परिंदों को लगाना है, कोशिश करें इंसुलिन वाली सिरिंज का इस्तेमाल करें। और आपने इसको ओवर यूज नहीं करना और अंडर डोज भी नहीं करना। जिस तरह से आपको डोजेज बताई गई हैं आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। आप इस 10 ml पानी के अंदर एक कैप्सूल को हल करके जख्मों के ऊपर इसका लेप भी कर सकते हैं, उससे भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी, स्किन इन्फेक्शन या वूंड है, जख्म है, वो कवर हो सकता है। दोस्तों इसके साथ आपने ORS का, अपने इसके साथ इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल भी जारी रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो इस लिंक के ऊपर रब्ता करेंगे। अगर आप लोग मेरा पेड मास्टर कोर्स ब्रॉयलर फार्मिंग परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। कंसल्टेशंस लेने के लिए आप पेट्रियन के ऊपर या इन नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।